बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑल इन वन टेक। कैसे आज एक नई इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ हाज़िर हुए हैं। आज हम बात करेंगे ट्रांसफ़र से मुतल्लिक़, नकल कफ़ाला से मुतल्लिक़। बहुत से भाइयों का सवाल था कि अगर इकामा वैलिड है, इकामा बाकी है, तो क्या हम ट्रांसफ़र ले सकते हैं या नहीं। इसी तरह और भी भाइयों का सवाल था कि इकामा बाकी है लेकिन कंपनी के साथ, कफ़ील के साथ किसी किस्म का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ना कीवा पे है, ना गोसी पे है, ना कोई डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही कोई पेपर कॉन्ट्रैक्ट है। तो क्या इस सूरत में हम नकल कफ़ाला करवा सकते हैं या नहीं। तो इसका क्या तरीका कार है, क्या प्रोसीजर है, क्या वाकई ही इकामा वैलिड पे ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं। जी हाँ, हो सकता है। उसका तरीका कार आपको इस वीडियो में हम आपको थोड़ा बता देते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, बहुत से भाइयों का सवाल था कि अगर इकामा बाकी है तो किन सूरतों में हम, किन शराइत में हम ट्रांसफ़र जो है वो ले सकते हैं या नहीं। एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको क्लियर करता चलूँ, अगर आपका इकामा बाकी है तो आप ट्रांसफ़र तो ले सकते हैं, चंद शराइत पर, चंद कंडीशन पर, थोड़ा रिस्की है, लेकिन आपका ट्रांसफ़र जो है वो हो जाएगा अगर आप कुछ चंद एहतियाती तदाबीर अख्तियार करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके ज़हन में ये है कि इकामा बाकी है और बग़ैर कंपनी को बताए डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपको पुरानी कंपनी में इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी कुछ भाइयों का सवाल था, इसी से रिलेटेड है कि कुछ भाइयों का सवाल था कि हमारा इकामा बाकी है, इकामा वैलिड है, हमने जो है रिक्वेस्ट मंगवाई है दूसरी कंपनी से, तो जैसे हमने उसको एक्सेप्ट किया तो उसकी जो रिक्वेस्ट है हमारे ट्रांसफ़र की, वो हमारे पुराने कफ़ील, पुरानी कंपनी के पास चली गई है अप्रूवल के लिए। तो इस सूरत में क्या करना चाहिए, यही चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपका इकामा वैलिड है और आप ट्रांसफ़र लेते हैं, तो जब भी आप तलब डलवाते हैं या किसी कंपनी से आपको जॉब ऑफ़र आती है, तो उस कंपनी के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उस कंपनी का स्टेटस क्या है, उस कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिजिटल तरीके से 100% हुआ है या नहीं, वो नए निज़ाम के तहत चल रहे हैं 100% या नहीं। अगर तो आप किसी ऐसी कंपनी से तलब डलवाते हैं, इकामा वैलिड है, ट्रांसफ़र के लिए तलब डलवाते हैं जिस कंपनी में 100% काम करने वाले वर्कर्स का कॉन्ट्रैक्ट डिजिटल तरीके से कीवा के थ्रू हुआ है, तब आपकी जो रिक्वेस्ट है वो पुरानी कंपनी के पास अप्रूवल के लिए नहीं जाएगी, बल्कि आपकी रिक्वेस्ट 90 डेज़ के नोटिस पीरियड पे चली जाएगी। यही तरीका है वैलिड इकामा पर ट्रांसफ़र लेने का। अब 90 दिन का नोटिस पीरियड पे आपने जो कुछ एहतियाती तदबीर अख्तियार करनी है, ये भी एक रिस्की ही है। आपके कफ़ील को, आपकी कंपनी को पता नहीं चलना चाहिए कि आपने तलब डलवाई हुई है। ठीक है, 90 दिन आपने आराम से उसी कंपनी, उसी कफ़ील के पास काम करना है, कहीं भागना नहीं है, एब्सेंट नहीं करनी, कोई ऐसी हरकत नहीं करनी जिससे आपकी कंपनी को, आपके कफ़ील को इस बात का शक हो जाए कि आपने ट्रांसफ़र के लिए तलब डलवाई हुई है। 90 दिन आपने आराम से कंपनी के साथ काम करना है, कोई गलती नहीं करनी। अगर आपकी नई कंपनी आपको बोलती भी है कि आप हमारे पास आ जाएं, आपका ट्रांसफ़र हम मुकम्मल करवा देंगे, तो बिल्कुल नहीं जाना जब तक आपके 90 दिन पूरे नहीं हो जाते आपकी पुरानी कंपनी में। ठीक है, तो ये 90 दिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इन 90 दिन में आपकी कंपनी के पास अभी ये अथॉरिटी है कि वो, अगर आपकी कंपनी को, कफ़ील को पता चल जाएगा तो वो आपको हरूब और फाइनल एग्ज़िट दे सकती है। ये चीज़ मैं आपको पहले ऑलरेडी बता रहा हूँ। जो लोग इस अपनी पुरानी कंपनी को देख लें, अपनी पुरानी कंपनी के सिस्टम को, निज़ाम को देख लें, अगर वो इस चीज़ पर ज़्यादा एक्शन नहीं ले रही, इशू नहीं बना रही, तो आप इस चीज़ के लिए रिस्क ले सकते हैं अगर आपका इकामा बाकी है। लेकिन तलब, आपको मैंने पहले ही बताया कि ऐसी कंपनी में आपने तलब डलवानी है जिसमें काम करने वाले वर्कर्स जो हैं वो 100% उन पे कीवा पे अमल पैरा हों, नए निज़ाम पर अमल पैरा हों, तभी आपने तलब डलवानी है। तो आपका ट्रांसफ़र 90 दिन के नोटिस पीरियड पर हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जिनके लिए आपका बहुत ज़रूरी है। बाकी बहुत आपके ज़हन में सवाल है कि डायरेक्टली ट्रांसफ़र सिर्फ 2 कंडीशन में हो सकता है। इकामा एक्सपायर हो गया, एक्सपायर होने के अगले दिन आप तलब डलवाएँ, ट्रांसफ़र लें, आपका डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा। उसके बाद सेकंड चीज़ है, अगर आपका इकामा बाकी है लेकिन आपका वर्क परमिट एक्सपायर है,
तब वो दोनों चीज़ें एक ही हैं। अगर आपका वर्क परमिट एक्सपायर है तब भी आप अगले दिन तलब डलवाएं, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें, आपका ट्रांसफ़र डायरेक्टली हो जाएगा, आपको 90 दिन का नोटिस पीरियड नहीं देखने को मिलेगा। ये चीज़ें हैं जो आपने ज़रूर नोट कर लेनी है। अब 90 दिन जब आपके मुकम्मल हो जाएंगे पुरानी कंपनी में, तो आपका कीवा पे स्टेटस जो है वो तब्दील हो जाएगा। स्टेटस कुछ इस तरह से आ जाएगा, पेंडिंग कंप्लीटिंग ट्रांसफ़र इन अफशर बाय न्यू एम्प्लॉयर, कि अब आपकी नई कंपनी के ज़िम्मे है कि वो आपका ट्रांसफ़र जो है वो कंप्लीट करे, अपने मुकीम के ज़रिए, अफसर के ज़रिए जवाज़ात की फ़ीस पे करे, ट्रांसफ़र की फ़ीस पे करे, और बाकी का प्रोसीजर वो चाहें तो एक दिन में कंप्लीट करवा सकते हैं और आपका ट्रांसफ़र मुकम्मल हो जाएगा। ये तरीक़ाकार है वैलिड इकामा पर ट्रांसफ़र लेने का, कि आप चाहते हैं कि वैलिड इकामा पर रिक्वेस्ट मंगवाएं तो आपकी कंपनी की तरफ नोटिस ना जाए, तो यही चीज़ आपने देखनी है कि अपने उस कंपनी में ट्रांसफ़र लेना है जो 100% जो है सऊदी निज़ाम पे अमल पैरा है। तो उम्मीद है कि तमाम भाइयों को इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह जल्द ही कुछ नई इन्फॉर्मेशन, नई अपडेट के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।